कैसा लग रहा है सरकारी नौकरी में आके? मैं हैप्पी हूँ ऑफिस आकर नौकरी करके। मैं डेली ऑफिस आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका पुरोहित है और मैं मूक बधिर संस्था की संचालक हूँ, आनंद सर्विस सोसाइटी से। और आप कैसे जुड़ी हैं गुरदीप के साथ? मैं गुरदीप की टीचर हूँ, क्लास 6 से गुरदीप को पढ़ाती थी और सिंगल हैंड अमेरिकन साइन लैंग्वेज से गुरदीप को मैंने पढ़ाया है। और ये पढ़ते पढ़ते गुरदीप ने क्लास 10th बोर्ड 12th बोर्ड सभी अच्छे नंबरों से पास करा है और अब गुरदीप गवर्नमेंट जॉब में आ गई है। किस डिपार्टमेंट में जॉब लगी, किस पद पे? गुरदीप कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब पर लगी है। किस पद पे लगी है? ग्रुप डी कैटेगरी में लगी है ये। और इनसे थोड़ा सा बात करके बताइए कैसा लग रहा है? मैं डेली ऑफिस आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेली ऑफिस आती हूँ तो सुबह घर पे रेडी होती हूँ कपड़े बदल के और हमेशा अच्छा लगता है कि जब मैं भी कुछ ऑफिस में काम कर पा रही हूँ, ऐसा गुरदीप बता रही है। मैं इतना सारा हैप्पी हूँ। मैंने पूछा कि हैप्पी कितनी हो, तो उसने बताया मैं इतनी हैप्पी हूँ। अच्छा, ये जो किस तरीके से संवाद करती है, ना ये बोल सकती, ना देख सकती, ना सुन सकती, तो किस तरीके से संवाद करती है? गुरदीप टेक्टाइल साइनिंग से बात करती है। कोई भी अगर गुरदीप को हाथ में हाथ लेके छू के अगर बात करेगा तो गुरदीप पूरा अपना भाव अभिव्यक्त कर लेगी और सामने वाले के भाव को भी समझ लेगी। तो ये टेक्टाइल साइनिंग विधि होती है जिससे डेफ डम और ब्लाइंड बच्चे कम्युनिकेट करते हैं और इन बच्चों को डेफ ब्लाइंड के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम मंजीत कौर वासु है। गुरदीप मेरी बेटी है। अच्छा, अब ये इतने संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी मिली है, कैसा लग रहा है? सर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये बिज़ी हो रही है और इसको लगता है मैं कुछ काम करूं, मेरे को कुछ काम मिले। और ये हमारे अकेले का कोई काम नहीं था। सर और मैडम ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो इसी पोजीशन पे हमको लेकर आए हैं। किस डिपार्टमेंट में, किस पद पे नौकरी मिली है? वाणिज्य कर में मिली है और चतुर्थ श्रेणी में। अच्छा, तो कितना संघर्ष रहा गुरदीप का? कैसे संघर्ष तो बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा। गुरदीप क्या जन्म से ही ऐसी? जी जी, जन्म से ही ऐसी है वो। क्या हुआ था? प्री मैच्योर थी। ये डॉक्टरों की थोड़ी गलती से, उन्होंने खुद नहीं बोला कि हमारी गलती से ऐसा हुआ है। टीचर इतना में एडमिट थी, 1.25 महीना हॉस्पिटल में रही है। उसके बाद हमको बोला गया इसको अंदर ही रखो, बाहर मत निकालना। 5-6 महीने की होगी, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी, ना बोलती थी ना देखती थी। तो हम वापस वहाँ गए तो इन्होंने बोला हमारी गलती से ऐसा हो गया। तो पढ़ाने का आपने फैसला किया, कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। हमें तो हमने यहाँ पे इसकी आँखों का बहुत इलाज कराया। डॉक्टर हड्डी के पास, वो बोले कि 9 महीने यहाँ इलाज चला। बोले आप तो इसको बॉम्बे ले जाओ। बॉम्बे वालों ने बोला आप 6 महीने लेट हो गए। फिर उसके बाद हमें किसी ने रास्ता दिखाया कि आप इसको, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है इसका, बॉम्बे में भेजिए। तो बॉम्बे में हम वाशी में गए, वहाँ पे इसका एडमिशन कराया। 11 साल वहाँ पे रही और 11 साल की थी वहाँ भेजा था। उसके बाद वो 4th क्लास तक वहीं पढ़ी। फिर 6-7 साल घर में रही। फिर हमको सर और मैडम का पता चला, किसी ने बताया वहाँ जाइए। तब से अब इनके साथ जुड़े हुए हैं। फिर 6th क्लास से यहीं पे पढ़ रही है। तो हमें तो बहुत अच्छा मिला। पता नहीं शायद कौन सी क्लास तक पढ़ाई की? अभी 12th तक करा है और 6 से इनके पास थी। 4th क्लास बॉम्बे में करके आई है। और अगर शायद हमको पहले ही पता चल जाता तो हमें बॉम्बे जाना ही नहीं पड़ता, यहीं पे हमारा काम हो जाता। क्योंकि मैडम भी ये सब साइन लैंग्वेज जानती है और हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बॉम्बे से हमने थोड़ा बहुत सीखा, बाकी सब पढ़ाने में तो मोनिका मैडम का ही हाथ है। गुरदीप के फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। और आपके परिवार में पहले भी कुछ सरकारी नौकरी में है? नहीं, कोई नहीं है, पहली लड़की है और ये सबसे बड़ी परिवार में यही है। सब बहुत खुश हैं इसके लिए। सबके इतने फ़ोन आ रहे हैं। सैटरडे तो मेरा पूरा दिन ऐसा गया, कभी कोई बधाई देने आ रहा, कभी कोई आ रहा और सब मिठाई ले लेकर आ रहे हैं इसके लिए। इतने खुश हो रहे हैं। हमारी हैनल किलर कहाँ है, हम तो इससे मिलेंगे। वो वीडियो देखा 56 का, उस दिन से तो ये बहुत छा गई है। माँ के रूप में कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ।
लगता है इस लेवल पे पहुंच पाएंगे हम लोग। पहले रोना आता है, पता नहीं खुशी है क्या है, मतलब मैं इसकी तारीफ सुन के मतलब बहुत आश्चर्य होती कि आज इसकी नहीं भी कुछ कर सकती है, फिर भी वो इतनी तारीफ के लायक हो गई है। वो मैं अपने नाम से तो कम जानती हूँ, गुरदीप की मम्मी के नाम से ज़्यादा पहचानी जाती हूँ आज। यहाँ जो स्टाफर्स हैं वो भी काफ़ी सब बहुत अच्छे सब स्पॉटर हैं। जो भी आता है पहले उसको मिल के जाता है। काफ़ी लोगों के नाम भी पहचान चुकी है ये तो यहाँ पे। और कोई ऐसा नहीं है कोई भी लेडीज़ में ख़ास तौर से एक भी इसको मिले बिना यहाँ से चले जाए। आपको पूरा विभाग का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। और मैं 2 घंटे बैठी हूँ, 4 घंटे बैठूँ, मेरे को कोई नहीं है। वो तो बोलते हैं आपका काम नहीं है, आप चले जाओ, पर मैं खुद ही बैठती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ सबके बीच में। और उसको भी पता कि मेरे को आना है, कुछ काम करना है। वो तो बोलती कुछ काम नहीं करना। मैंने कहा अभी थोड़े दिन बाद करेंगे काम। उसको लगता है कि मैं कुछ काम करूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम ज्ञानेंद्र पुरोहित, सचिव आनंद सर्विस सोसाइटी मूक बधिर बहुदिव्यांग बच्चों की संस्था। गुरदीप की क्या कहानी है? गुरदीप ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। अंध मूक बधिर तीनों तरह से दिव्यांग है। और ये भारत का सबसे पहला एक अलग तरह का मामला है कि जब अंध मूक बधिर लड़की युवती सरकारी नौकरी में आई है। ये मतलब पहली बार ही हुआ है। और ये एक सपना पूरा हुआ है जो गांधी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी जब समाज की मुख्य धारा में आएगा तभी हम सही मानेंगे। तो गुरदीप कौर देश की पहली वो अंध मूक बधिर लड़की है जो न देख सकती है, न बोल सकती है, न सुन सकती है, जो सरकारी नौकरी में आई है। इसमें किस पद पे, किस विभाग में चयन हुआ है? गुरदीप कौर बासु का वाणिज्य कर विभाग में 4th श्रेणी के पद पर चयन हुआ है। कितना संघर्षपूर्ण था कानूनी तौर पे इसको यहाँ तक लाना? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में प्रावधान है कि जो डेफ ब्लाइंड है, अंध मूक बधिर हैं, उनको भी सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। किंतु उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर लाना बहुत कठिन था, क्योंकि जनमानस को कन्विंस करना, खासतौर पे सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों को कन्विंस करना कि इनका आरक्षण है और इनको आप रोजगार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एक बहुत संघर्ष की स्थिति थी। कई बार आवेदन दिए, कई बार हम लोगों ने पत्राचार किया, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी पत्राचार किया गया। फिर माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोगों ने इसके लिए सहयोग मांगा, वहाँ से भी सहयोग के लिए सहयोग मिला। और मध्य प्रदेश शासन का एक सर्कुलर भी है जो कहता है ज़्यादा दिव्यांगों को रोजगार मिलेगा। बट इम्प्लीमेंटेशन में सभी लोग यही कहते थे कि इनसे कैसे काम लेंगे। बट बात यह है, सबसे पहली चीज़ तो इनका आरक्षण इनका मौलिक अधिकार है जो दिव्यांग अधिनियम में दिया गया है। दूसरी चीज़, ये वो सब कुछ कर सकते हैं, बस मौका देने की आवश्यकता है इनको। गुरदीप की जो सफलता की कहानी है वो दिव्यांग समुदाय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आगे कौन सी राह खुलेगी? देखिए, विश्व में एक सबसे पहला नाम हुआ हेलन केलर, जो अंध मूक बधिर तीनों थी। बाद में सबसे बड़ी स्कॉलर बनी जिन्होंने PhD की, डॉक्टर हेलन केलर के नाम से जाना जाता है। ऐसे उदाहरण जब हम देखते हैं तब हमको लगता है कि गुरदीप में भी वो चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण बनेगी। भारत के दिव्यांग ही नहीं सर, पूरे विश्व के दिव्यांग लोगों के लिए बड़ी खुश खबरी है कि एक ऐसी बच्ची जिसको नेग्लेक्टेड मानते थे लोग कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये बच्ची सारे दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगी। और इसके जैसे बहुत सारे अंध मूक बधिर और भी लोग हैं, उनके लिए एक नई, चूँकि इसने इबारत लिख दी है तो उन लोगों को मौका मिलेगा और सरकारी नौकरी में सिर्फ 4th श्रेणी नहीं, 3rd श्रेणी बड़े पदों पर भी ऐसे लोग जाएंगे। मेरा शुभ नाम ज्ञानेंद्र पुरोहित, सचिव आनंद सर्विस सोसाइटी मूक बधिर बहुदिव्यांग बच्चों की संस्था। गुरदीप कौर बासु जो बच्ची है उसका सिलेक्शन हमारे कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में 4th श्रेणी वर्ग के लिए हुआ है। वो डेली नियमित रूप से दफ्तर आती है और बहुत ही मेहनत और लगन से अपना काम संपादित करती है। मुझे लगता है जॉब करने से वो काफ़ी खुश है, तो मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी तरह हमारे यहाँ जो दिव्यांगजन का विशेष भर्ती अभियान हुआ था
उसमें और भी बच्चे आए हैं, ऑफिस में और भी उम्मीदवार हैं, और सभी के लिए हम विभाग जो है उनकी किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। और जब भी इन्हें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर लगता है उन्हें, तो हमारे पास आकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।